क्या हमें अपने पूजा स्थान को पब्लिश करना चाहिए या उसे गुप्त रखना चाहिए? इस पर हम करेंगे आज चर्चा। जय मौलेश्वरी, बोल बम। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी मित्रों, अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल लोग हर अपनी गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करते हैं, पोस्ट डालते हैं, शेयर करते हैं। वो अपने जीवन में क्या चल रहा है वो सबको बताना चाहते हैं। अगर वो भगत हैं, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और वो अपने इष्ट आराध्य का श्रृंगार करते हैं, उनकी मूर्तियों का, उनके फोटो का, उनके विग्रह का साज श्रृंगार करते हैं, वो किस तरीके से मंडल विधान आदि कर रहे हैं, किस तरीके से पूजा कर रहे हैं, उनके गुरु कौन हैं, उनके गुरु के दरबार में जब वो जाते हैं तब वीडियो बनाते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार की जानकारी को वो साझा करते रहते हैं एक आम इंसान की तरह। जैसे कि आम लोग खाना खाते हुए, चाय पीते हुए, इधर उधर टहलते हुए, नया कपड़ा खरीदते समय, पुराना कपड़ा फेंकते समय, किसी को दान देते समय, किसी से दान लेते समय, यानी कि हर एक बात का वो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। उसी की तरीके से कई भगत इस तरीके के वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो कुछ मित्रों ने प्रश्न पूछा था कि क्या यह सब ठीक है, उचित है, या भक्ताई में इसका कोई दोष लगता है, तो इसके बारे में आप बताइए। तो कई तरह के लोग हैं। देखिए, परंपरागत तरीके से अगर कहा जाए तो एक ही सिरे में इन बातों को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि पहले ना फ़ोन थे और ना इस तरह की बातें थी। लेकिन आज के समय में कई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो इस बात का आपको कहेंगे कि नहीं, आपको साझा करने में कोई दिक्कत नहीं, आपने फ़ोटो ही तो शेयर किया है, आपने यही तो बताया कि हमने आज कौन सी पूजा की, आज कौन सा व्रत किया, कौन उपवास किया। तो आपको एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि ये सब चीज़ वास्तव में उचित तो नहीं है। आप एक सामान्य घर गृहस्थी वाले लोग हैं, सामान्य पूजा पाठ करते हैं, सामान्य बनाव श्रृंगार करते हैं, तो आप अपने स्टेटस, वीडियो आदि कुछ भी शेयर करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अपने स्थान को पब्लिक करते रहिए, पब्लिश करते रहिए। लेकिन अगर आप भगत हैं, आपके ऊपर किसी गुरु का हाथ नहीं है, किसी गुरु ने आपको आज्ञा नहीं दी है, आपको किसी गुरु ने ये नहीं कहा है कि आप इतने सामर्थ्यवान हो चुके हैं कि अपने स्थान को पब्लिकली आप दिखा सकें, लोगों को अपने स्थान पर आने के लिए आकर्षित कर सकें, या उस स्थान को नुमाइश की चीज़ बना दें। अगर इस तरह की कोई आपको आज्ञा नहीं मिली है तो ये वास्तव में बहुत गलत है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ 4 नवरात्रियाँ मनाई जाती हैं, इसमें 2 गुप्त नवरात्रि भी होती हैं। गुप्त का अर्थ क्या है? गुप्त का अर्थ ये है कि हमें उस चीज़ों को छुपा करके रखना है। यह सिर्फ गुरु और शिष्य के संबंध और उनके बीच की एक परंपरा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर जाती है। यह मंत्र सिद्धियाँ, यह शक्तियाँ, यह ऊर्जा का आदान प्रदान एक लयबद्ध, क्रमबद्ध तरीके से होता है और इस विधान को गुप्त रखा जाता है। इसी प्रकार आपके इष्ट आराध्य में कितनी ऊर्जा है और कितना सामर्थ्य बढ़ता जा रहा है, अर्थात विग्रह की बात कर रहा हूँ, तो आपके मंदिर की साज सज्जा, आपकी प्रतिमा, आपके प्रतिमा और विग्रहों की रौनक आदि ये सब दर्शा देती है। और जानकार लोग अच्छी तरीके से भली भांति इस चीज़ को समझ जाते हैं कि वहाँ पर कितना ऊर्जा है। और कई लोग जो नकारात्मक सोच से भरे हुए होते हैं, वे उस स्थान की परीक्षा लेने हेतु, उस स्थान को की ऊर्जा को आजमाने के लिए वे वहाँ पर दिक्कत उत्पन्न करते हैं, कई प्रकार की अड़चनें पैदा करते हैं, जो कि एक नए साधक के लिए या बिना गुरु के साधक के लिए तो बहुत ही परेशानी का कारण हो सकता है। वो आपके यहाँ नकारात्मकता को भी स्थापित कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा को अपने ग्रहण कर सकते हैं या अपने वश में ले सकते हैं या उसको अर्जित कर सकते हैं। आपके सारे प्रयास, आपकी मेहनत असफल हो जाते हैं और आप हाथ मलते रह जाते हैं। यानी कि फसल उगाए कोई, मेहनत करे कोई और फल खाए कोई और। तो इसलिए भी गुप्त रखने को कहा गया है। आप जानते होंगे, जब आप कोई सपना देखते हैं या आपको कोई ध्यान में कोई चीज़ दिखाई देती तो आपको कहा जाता है इसे गुप्त रखिए, गुप्त रखिए, गुप्त रखिए। तो उसका कारण भी यही होता है कि आपकी ऊर्जाओं का कोई क्षय ना हो,
आपकी ऊर्जाओं का कोई हरण न कर ले, आपकी ऊर्जाओं को कोई अपने अंदर समाहित न कर ले। जब तक आप इतने प्रबल, इतने सक्षम न हो जाएं कि आप अपनी संग्रहित ऊर्जाओं का स्वयं रक्षण कर सकें, आप इतने प्रबल ना हो जाएं कि आपकी ऊर्जा को कोई खींच ना सके, तब आप उसकी नुमाइश या पब्लिसिटी कर सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं। आपको इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। तो आपको इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार की नुमाइश आदि तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तभी आप इस सफलता की ओर बढ़ पाएंगे। आप एक सक्षम भगत बन पाएंगे। और मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्यों नहीं पब्लिश करना चाहिए, अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए, हमें छुपा करके रखना चाहिए। आपने देखा होगा कई जो भगत हैं वो अपना चेहरा भी सामने नहीं आने देते हैं और वे आपको दुनिया भर की जानकारियाँ देते हैं। मैं यहाँ अपने आप को शामिल नहीं कर रहा हूँ, और आप करना चाहें तो कर सकते हैं, चूँकि मैंने भी अब तक अपना चेहरा तो नहीं दिखाया है। परंतु अधिकतर लोगों का यही मत होता है कि हम अपने बारे में अधिक प्रकट ना करें, अपने बारे में अधिक चीज़ों को छुपा करके रखें, लेकिन ज्ञान और धर्म को हम आगे बढ़ाते रहें। परंतु कुछ नए साधक जो हैं, जो इस कैटेगरी में नहीं हैं, वे किसी को ना ज्ञान दे रहे हैं ना कुछ ले रहे हैं, परंतु वे अपने छोटी से छोटी बातों की नुमाइश कर रहे हैं। तो भगताई में नुमाइश का तो कोई कार्य है ही नहीं। तो उन्हें सभी को सचेत और सावधान हो जाना चाहिए कि हमें कितनी चीज़ें दिखाना है और कितनी छुपाना है। ये उन्हें अपने विवेक पर ध्यान रखना चाहिए और अपने गुरु से ही परामर्श लेना चाहिए कि क्या वे इस लायक हो चुके हैं कि वे अपनी सभी चीज़ें नुमाइश कर सकें। इसी के साथ जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणावप्लाल्यन्तीं मदालशां मञ्जुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।